नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है साइंस का महासंग्राम। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6। जिन विद्यार्थियों ने साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज के पिछले 5 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन। दोस्तों, यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। काफी इंपोर्टेंट। जिसका सूत्र क्या होता है? CO2। लो जी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब मैं आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन थोड़ा डिटेल से बता देता हूं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसको बोला जाता है दोस्तों हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव। तो सर, हमारे को ये बता दो आप फटाफट कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है। देखो दोस्तों, ये सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी, सूर्य की जो विकिरणें हैं वो पृथ्वी तक आती है और पृथ्वी से टकराकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। यह क्रम चलता रहता है। लेकिन वायुमंडल के अंदर कुछ ऐसी गैसें होती है। कौन कौन सी? एक तो CO2, एक CFC, एक CH4 और एक होती है N2O। अब आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं। देखिए, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 का मतलब मीथेन और N2O का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। और मैं आपको क्या बता रहा था कि सूर्य से जो किरणें आती है वो पृथ्वी तक आती है, सूर्य की किरणें, और पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। लेकिन वायुमंडल के अंदर ये जो गैसें हैं CO2, CFC, CH4, N2, ये इन किरणों को आने तो देती है, लेकिन जाने नहीं देती है। तो आपको पता है, सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी की सतह पर आ रही है और वापस अंतरिक्ष में नहीं जा रही है या बहुत कम जा रही है, ठीक है, या कुछ किरणों को रोक रही है ये गैसें, तो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव। और जो पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको बोला जाता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी उष्णता। और ये अच्छा प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और मुख्य ग्रीन हाउस गैस या मुख्य हरित ग्रह गैस भी कौन सी है? CO2। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। लगभग 60% इसका रोल होता है। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। और ये भी इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे CO2, CFC, CH4 और N2। ये हरित ग्रह गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में प्रश्न दे देगा और पूछेगा बताओ निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या हरित ग्रह गैस है। तो ये आपको 4 याद रखनी है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, N2 नाइट्रस ऑक्साइड। काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड है जंग लगने से लोहे का भार। ऑप्शन देखते हैं, घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है, न बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न आपको यह भी याद रखना है कि क्या जंग लगना एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है, केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड। देखो प्रश्न संख्या थर्ड है दोस्तों, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए डायनेमो का कार्य है। ऑप्शन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना और विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो डायनेमो जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत जनितर। अरे क्या बोलते हैं? विद्युत जनितर। एक ही बात है, डायनेमो बोल दो या विद्युत जनित्र बोल दो। तो डायनेमो या विद्युत जनित्र का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। कौन सा करेक्ट आंसर है? थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। याद रखना है, ठीक है, कि जो डायनेमो या विद्युत जनित्र होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको यह भी याद रखना है कि डायनेमो या विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। अरे किसने किया था? माइकल फैराडे ने। लो जी, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं वो प्रश्न करा रहा हूं जो आपके पिछले 20 सालों के अंदर राजस्थान पुलिस परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और साइंस में किस प्रकार की तैयारी करनी है। और मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बच्चा अगर बिल्कुल प्रॉपर रूप से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर फोकस है उसका, तो साइंस में इन प्रश्नों के बारे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। यह टेस्ट सीरीज जब तक चलेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं लग जाती, फाइनल डेट नहीं आ जाती। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न और मेरे हिसाब से जो इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो सभी प्रश्नों का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप बिल्कुल प्रॉपर रूप से चैनल से जुड़े रहिए और इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखते रहिए, याद करते रहिए। सिंगल पर्सन भी आपका, एक सिंगल पर्सन भी गलत नहीं होगा राजस्थान पुलिस में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 रीड करते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन देखते हैं, विकिरण के कारण, विसरण के कारण, प्रकीर्णन के कारण और परावर्तन के कारण। दोस्तों यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं रे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। क्या? देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं प्रकीर्णन की, ठीक है, स्कैटरिंग की। क्या? देखो प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग। देखो प्रकीर्णन कोई भी बड़ी वस्तु हो, ठीक है, और प्राकृतिक हो। मैंने क्या बताया प्रकीर्णन की कंडीशन? कोई बड़ी वस्तु हो और क्या हो? प्राकृतिक हो। अगर उसका रंग पूछे तो हमारा आंसर होगा प्रकीर्णन। कैसे? जैसे आपको पूछे, काफी इंपोर्टेंट बात, कि समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 3-4 आते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव। तो प्रकीर्णन के तो मैं आपको आज शानदार वाली ट्रिक बता देता हूं, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा प्रकीर्णन का क्वेश्चन। क्या? इतनी सी याद रखनी है कि कोई बड़ी वस्तु हो
और प्राकृतिक हो और उसका हमारे को कोई रंग पूछ रहा है, कलर पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन स्कैटरिंग होगा। क्या? जैसे समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, बोलो समुद्र बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। प्राकृतिक है कि नहीं है? तो समुद्र का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के कारण। अब देखो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश बड़ा है कि नहीं है? प्राकृतिक है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका जो रंग दिखाई देगा वो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। एक आता है क्या? हाँ जी, दूसरी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो बताओ सूर्य बड़ा है कि नहीं है? प्राकृतिक है कि नहीं है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सारे एग्जाम्पल आपको याद करने। लो जी, काफी धमाकेदार वाली ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, निशा अरोड़ा। दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राकेश शर्मा। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। ठीक है, सारे प्रश्न धमाकेदार वाले। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उससे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं, टर्टर जीन, हाइब्रिड जीन, टर्मिनेटर जीन और ट्रांसजेनिक जीन। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसा कौन सा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उससे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती? कौन सा जीन होता है? टर्मिनेटर जीन। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, MS स्वामीनाथन, APJ अब्दुल कलाम, वर्गीज कुरियन और वाई सुदर्शन। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। कौन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। लो जी, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है। क्या? ऑप्शन देखते हैं, एग मार्क, होलो मार्क, इको मार्क और रग मार्क। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसको क्या प्रदान किया जाता है? इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी होती है? नाइट्रोजन। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितनी होती है ये भी आपको बता देता हूं। कितनी होती है? लगभग 78%। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। और कितना प्रतिशत बताओ? 78%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21%। ठीक है, और कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल के अंदर लगभग 0.03%। लो जी, 3 एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और दे दिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, और इसका प्रतिशत कितना होता है 78%, ऑक्सीजन का 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, मंदक, शीतलक, परिरक्षक, नियंत्रक। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है, टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टीवी का रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगों के आधार पर कार्य करता है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 32 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व 32 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। और यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ऐसे मान लो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ही बात है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा आंसर सही है? ये बिल्कुल सही है। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है। काफी अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है दोस्तों, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, एनीमिया, मायोपिया, अस्थमा, डायरिया। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया था। तो लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, कैलोरी और केल्विन। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? कैलोरी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6। जिन विद्यार्थियों ने साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज के पिछले 5 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। आपको न तो किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता, न किसी से प्रश्न लेने की आवश्यकता। जो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। आपको दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। दोस्तों जो कई और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी भला हो सके, और सारे मेरे प्यारे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।